ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1928 ऑनवर्ड। ठीक है, जो कल वाला उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी पिछली क्लास में हमने जो है वो कहाँ से किया था स्टार्ट, 1905 ऑनवर्ड हम लोग कर रहे थे। 1905 में आप लोगों की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे इंसिडेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या होता है 1905 में? यस, बंगाल विभाजन। ठीक है, उस टाइम आप लोगों के जो वाइस है वो कौन है? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उस टाइम जो है बंगाल विभाजन होता है। और बंगाल विभाजन के बाद ही आप लोगों का नेक्स्ट यहाँ पे इंसिडेंस होता है, दैट इज मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, जिसमें आप लोगों के जो संस्थापक है और अध्यक्ष वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर जो आप लोगों के संस्थापक हैं वो कौन, किसका नाम बताया? किसका? नहीं, मुस्लिम लीग की बात कर रही हूँ मैं। आगा खान। हाँ, कुछ पता नहीं, मेरे को भी अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, तो वैसे और उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? वो जो आप उस टाइम बने तो उनको याद कर लेना, बाकी ठीक है। ओके, उसके बाद ये आप लोगों को 1906 का जो है वो सेनेटरी। उसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इंसिडेंट होता है वो है आप लोगों का कब होता है, मॉन्टे जो मिंटो मॉडले रिफॉर्म। ठीक है, वो कब होते हैं? 1909 में आप लोगों के होते हैं। ठीक है, और मॉडले जो मिंटो रिफॉर्म है उसमें कुछ आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्या चीज है? हाँ, और इसी के जो कांग्रेस विभाजन है वो कब होता है? 1907 में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो कांग्रेस है वो दो गुटों में आप लोगों का डिवाइड हो जाता है, नरम दल और गर्म दल। ठीक है, उसमें जो गर्म दल के नेता वो काफी पूछे जाते हैं कि निम्न में से जो है कौन आप लोगों के जो है गर्म दल के नेता है, तो कौन है? लाल, बाल, पाल। ठीक है, पाल कौन है उनमें से? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और अगर हम बाल की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक है, और हम लाल बाल ये आप लोग के लाल लाजपत राय हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे जो है गर्म दल के जो है नेता है। और इस तरह से 1907 में क्या हुआ आप लोगों का, सूरत में ही आप लोगों को क्या हुआ था, कांग्रेस विभाजन हुआ था। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। उसके बाद 1911 में हमारे पास क्या होता है? दिल्ली दरबार होता है। ठीक है, दिल्ली दरबार में क्या चीजें होती हैं? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की जाती है, और उसके साथ ही बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो है वो शासन में जो है वर्ल्ड वॉर जो है वन वो स्टार्ट हो जाता है, 1914 to 18 का वो चलता है। और इस बीच में कुछ जो इंसिडेंट भारत में होते हैं, इसमें सबसे पहले गांधी जी की एंट्री हमने बात की। ठीक है, गांधी जी की एंट्री कब होती है? 1915 को। ठीक है, 1909 जनवरी 19 मतलब इसीलिए जो है 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। प्रवासी वही है कि जो भारत के जो पीपल है वो बाहर रह रहे हैं, उन्हीं के लिए हम लोग ये मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गांधी जी भारत आए थे वापस। ठीक है, तो उसमें जो प्रवासी भारतीय दिवस है तो उसमें ऐसे ही होता है, जो आप लोगों के इंडियन ऑरिजिन वाले जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए यहाँ पे जो है वो उनको भारत के जो भी है जो हमारा कल्चर है उसका ऑर्गेनाइज मतलब उससे जो है उनको ये करवाया जाता है, कैसा हमारा कल्चर है, जैसे वो बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो वैसे उनके लिए वो ऑर्गेनाइज किया जाता है ये जो फेस्टिवल होता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस उस तरह से, तो ये आप लोगों का सेलिब्रेट हुआ। और इसके बाद हम बात करें जो फर्स्ट जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और जब उसके बाद उनका जो पहला आंदोलन, ठीक है, जो गांधी जी द्वारा किया जाता है उसका क्या नाम है और कब हुआ वो? चंपारण सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था? ओके, ये आप लोगों का हुआ। और उसके बाद इनका जो दूसरा है वो कौन से वाला है? खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें जो है इनकी हेल्प जो वो ये भी करते हैं, पटेल भी करते हैं। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में। और हम बात करें उसके बाद इनका सबसे इंपॉर्टेंट असहयोग आंदोलन ही है। ठीक है, सबसे बड़ा जो आंदोलन गांधी जी का है वो असहयोग आंदोलन ही है। ओके, और इसी के साथ हम बात करें तो जो है 1915 में ही आप लोगों की होती है ना ये बनती है आप लोगों की होम रूल लीग। ये 1916 में आप लोगों का जो है होम रूल जो आंदोलन है वो स्टार्ट होता है, जिसमें जो है दो इंपॉर्टेंट लीडर हमारे पास है। ठीक है, वन इज एनी बेसेंट और सेकंड इज बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एनी बेसेंट जो है वो कहाँ से जो है मुस्लिम लीग को जो है वो वहाँ पे जो है लॉन्च करती है, कहाँ से? मद्रास से। और जो बाल गंगा ये जो लाला लाजपत राय की बाल गंगाधर तिलक की है वो कहाँ से करते हैं? महाराष्ट्र, पुणे से वो लीड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है। उसके बाद जो है लास्ट में जो है यही आप लोगों का जो ये होम रूल लीग है उसका जो नाम रखा जाता है स्वराज सभा भी रखा जाता है। ये आपका 1920 में हुआ ना? यस, ठीक है, यही तक ही हमने किया था आई थिंक। अच्छा, साइमन कमीशन तक, ओके, यहाँ तक हो गया था हमारा। अच्छा, हाँ ठीक है।
तो उसके बाद हमारा जो है ये भी हुआ सहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन, ठीक है। जैसे 1919 में क्या होता है आप लोगों का रॉलेट एक्ट, इंपॉर्टेंट एक्ट आप लोगों का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें एक हमारे पास एक एक्ट आता है रॉलेट एक्ट, ठीक है। और उसके विरोध में जो है एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। वो कब होता है? 13 अप्रैल 1919 में आप लोगों का होता है, ठीक है। इसमें जो जनरल डायर द्वारा जो है सैकड़ों लोगों पे जो है वो गोलियां चलाई जाती है। आप लोगों का इंसिडेंट होता है अमृतसर में, ठीक है। ये हमारा हुआ। और जैसे जो ये रॉलेट एक्ट है इसको जो है गांधी जी द्वारा एक यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई कि इसको कैसा कानून बोला गया है? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला काला अधिनियम इसको बोला है गांधी जी द्वारा, ठीक है। जिसमें क्या होता था, बिना उसके मुकदमा चलाए उनको जो है जो भी लगा कि उनको ये क्रांतिकारी है उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो इसलिए इसको इस तरह का जो है वो कानून बोला है, काला कानून, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला, ठीक है। ये हमारे पास हुआ था। और इसी का मतलब जो ये यहाँ पे इनके जो एक्ट है उसी की जो है वो मतलब इसमें क्या कमी है इसके लिए क्या आता है आप लोगों का साइमन कमीशन जो है वो भारत भेजा जाता है, ठीक है। और साइमन कमीशन चलो वो तो सही है कि वो साइमन कमीशन जो है उसको मतलब इतना कुछ गलत हो रहा है इस तरह से जब देख रहे हैं कि भारत में, तो इसके लिए उन्होंने ये साइमन कमीशन भेजा है। बट जो है इंडियन यहाँ पे अपोज करते हैं। तो क्यों उसको अपोज करते हैं? क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं है, ठीक है। तो उनको भैया कि क्या ही इसमें जो है वो यही होगी, क्या ही इसमें जो भी है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब सारे यहाँ पे ब्रिटिशर है तो उन्होंने बनाया कानून तो इसमें क्या ही इनको बुरा लगेगा, तो इसीलिए इसको अपोज किया जाता है। और जिसमें जो है लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। कब हो जाती है? 1928 में, ठीक है। और इसके विरोध में क्या किया जाता है? जो ये है हमारे पास जो ये है भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है। ये और उनके साथ कौन है थर्ड यहाँ पे? सुखदेव, ठीक है। ये क्या करते हैं यहाँ पे जो ब्रिटिशर है उनको जो है वो गोली भी मारते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको भी जो है वो फांसी दी जाती है, ठीक है। ये आप लोगों का होता है भगत सिंह को भी, ठीक है। और उसके बाद हाँ इसी के साथ हमारा ये भी होता है कि जैसे ये रिपोर्ट यहाँ पे आती है तो जो ये है साइमन कमीशन है वो इस तरह से बोलता है कि जो भी है हम तो आपके लिए इस तरह से जो भी अगर आपको लगता है कि आप भी जो है यहाँ पे संविधान बना सकते हैं तो कैसा आप लोग बनाओगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे जो वो नेहरू के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट दी जाती है, ठीक है। बट इसमें मैंने जो आपको ये गलत हुआ है, ठीक है। नेहरू ने यहाँ पे रिपोर्ट दी है बट इसमें रिपोर्ट में जो मैंने यहाँ पे 14 पॉइंट वाला जो 14 बिंदु दिए ना ये दिए जिन्ना ने, ठीक है। उसने अपोज किया यहाँ पे जो नेहरू ने जो रिपोर्ट दी थी, ठीक है, उसको अपोज करके यहाँ पे जिन्ना ने दिए हैं 14 पॉइंट, ठीक है। जो 14 जो यहाँ पे बिंदु दिए हैं वो किसके द्वारा दिए गए? उन्होंने जो है वो नेहरू रिपोर्ट को यहाँ पे जब एक्सेप्ट नहीं किया है तो उनके द्वारा जो ये 14 पॉइंट दिए गए जिन्ना के द्वारा, ठीक है। जो मुस्लिम लीग के जो लीडर है जिन्ना मौजूद, क्या नाम है इनका पूरा? जिन्ना ही मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इनके द्वारा ये 14 पॉइंट दिए जाते हैं। ये भी जो है संविधान के लिए ही कि जो भी है हम लोग जो नेहरू ने यहाँ वो रिपोर्ट वाला सही है बट 14 पॉइंट उसमें वो 14 पॉइंट इनके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। उसमें जो चीज़ें हैं वो सही है बट जो 14 पॉइंट वाला मिनी जो अगर पूछा जाता है तो वो है जिन्ना द्वारा दिए गए थे, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें दोनों में अब वही की डिस्पैरिटी राइज हो जाती है, ना तो एक मान रहा है ना दूसरा मान रहा है, ये चीज़ें हमारी होती है। और इसी के साथ ही अब क्या होता है कि 19 जैसे हम लोग जो भी आप लोगों को भेजा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है अब जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है 19 दिसंबर 1929 में क्या किया जाता है? पूर्ण स्वराज जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। पहले क्या बात कर रहे थे कि ठीक है डेमोनियन स्टेटस या इस तरह से बात की जा रही थी कि अधीन मतलब हम उनके अधीन काम करेंगे, ठीक है। स्वराज बोला जा रहा था बट पूर्ण की बात नहीं की जाती। पहली बार जो है पूर्ण स्वराज का जो है वो यहाँ पे बात की गई, ठीक है। कब की गई? आप उनके लाहौर अधिवेशन में 19 दिसंबर 1929 में ये बात की गई। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये चीज हुई है, ठीक है। क्या बोला गया? पहली बार पूर्ण स्वराज, ठीक है। पहले हम ये बोलते कि ठीक है कांग्रेस के जो भी ब्रिटिश के अंडर जो है वो कांग्रेस यहाँ पे काम करेगी या जो भी उस तरह से जो है भारत में जो है वो इस तरह से काम चलेगा। बट अभी क्या बोलेंगे हमें क्या चाहिए यहाँ पे? पूर्ण, हमें किसी और का यहाँ पे डेमोनियन या कोई भी उनके अंडर नहीं करना है काम। पूर्ण स्वराज की बात की गई आप लोगों की 19 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज, ठीक है। ये यहाँ पे बात रखी गई और इसी जो भी उन्होंने इसके बाद डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे 26 जनवरी 1930 को जो है वो पहला अब उनका जो है वो स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया। जो स्वाधीनता जो है वो दिवस मनाया गया, स्वाधीनता जो है वो दिवस भी मनाया गया,
ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ पे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर लिया कि हम लोग जो है पूर्ण स्वराज जो है वो बांध के रखेंगे और इस तरह से काम करेंगे कि अब ऐसा नहीं कि स्वराज स्वदेशी, ऐसे भी पूर्ण, ठीक है। और उन्होंने इनका जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए जो आप उनका जैसे 26 नवंबर को ही जो है वो हमारा संविधान जबकि बन के तैयार हो गया था 1949 में, बट उसको उस टाइम जो है वो मतलब ऐसे नहीं किया गया, अडॉप्ट मतलब ले लिया, मतलब तैयार था आप उनका, बट उसको आप उनका जो है पूर्णतः जो लागू किया गया, कब किया गया, 26 जनवरी की डेट को याद करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उस दिन क्या मनाया गया, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो इसीलिए जो है ये आप उनका फिर जो है ये किया गया आप लोगों का, ठीक है। ये हमारे पास होता है। नेक्स्ट अब क्या लगता है यहाँ पे जो है जो बहुत सारी डिस्पैरिटी यहाँ पे अराइज हो गई हैं। अब नेक्स्ट अब जो लग रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। वो यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय। यहाँ पे जो लाहौर अधिवेशन हुआ था आप लोगों का, ठीक है, जो 16 जो भी अभी क्या लिखा 19 दिसंबर वाला, ठीक है, उसी में ये चीज़ें डिसाइड की गई थी। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे जो मूवमेंट रहेगी वो रहेगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। उसी टाइम ये डिसाइड हुई थी ये चीज़ें कि हम इन चीज़ों पे अब काम करेंगे। जैसे पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया, तो ये चीज़ें आप लोगों की सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। और इसके द्वारा जो पहला मूवमेंट यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जब ये डिसाइड हुआ कि ये हम लोग इस तरह से चलाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो गांधी जी को यहाँ पे बताया गया कि आप जो है वो किस तरह से यहाँ पे जो है इसमें स्टार्ट करेंगे या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आप ही जो है वो लीड करेंगे। तो यहाँ पे जब ये आप लोगों का जो आंदोलन चलता है, इसमें सबसे पहले जो शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो है दांडी यात्रा, ठीक है, वो इसी के अंडर आती है हमारी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, बट ये गांधी जी को यहाँ पे बोलते हैं कि आप लीड करेंगे, कहाँ से करना है, क्या करना है, वो आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो गांधी जी द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है दांडी यात्रा के साथ, दांडी यात्रा। और ये किससे संबंधित है, नमक कानून तोड़ने के साथ, ठीक है, जिसमें क्या होता है, नमक जो कानून है उसको तोड़ने की बात की गई। तो जो हमारा यस ओके, तो जो है दांडी यात्रा, जिसको दांडी लिखा है ना, दांडी है, दांडी यात्रा जो है वो यहाँ पे जो है, या इसको बोलते हैं नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं इसको। नमक सत्याग्रह जो है वो गांधी जी द्वारा यहाँ पे चलाया गया, नमक सत्याग्रह। और कब ये स्टार्ट हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो उसके बाद इसकी पहली जो ये है आप लोगों की, वो है आप लोगों की इसके साथ दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह के साथ इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। बट इसकी फिर वो अलग चलता है, ये मतलब उसी के अंदर हमारे यहाँ पे शुरू के लिए ये है, बट इसकी डेट फिर अलग है आप लोगों की, ठीक है, वो बाद में होता है। तो ये आप लोगों का स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 से लेके, ठीक है, 12 मार्च 1930 से आप लोगों का ये स्टार्ट होता है और ये चलता है आप लोगों का 6, मतलब कई जगह आपका 6 मैक्सिमम मोस्ट अप्रोप्रिएट दिया है, कई जगह 5 भी दिया, बट 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को जो है ये खत्म होती है। और कहाँ से आप लोगों की जो है दांडी यात्रा स्टार्ट होती है, इस तरह से आता है साबरमती से आप लोगों की जो है ये स्टार्ट होती है, साबरमती, ठीक है, साबरमती के आश्रम से ये स्टार्ट होती है ये यात्रा, जिसमें जो है गांधी जी द्वारा 78 के अराउंड जो पीपल है उनको उन्हीं के द्वारा सेलेक्ट किया गया कि इस मूवमेंट को हम लोग इस तरह से यहाँ से जो है वो स्टार्ट करेंगे साबरमती आश्रम से, ठीक है। और ये 24 डेज की आप यहाँ पे जो है यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे जो टोटल जो सफर यहाँ पे किया वो 390 किलोमीटर का, ठीक है, 78 के अराउंड जो पीपल्स इनके साथ थे, ठीक है। 24 दिनों की इनकी ये यात्रा चली, ठीक है, साबरमती से लेके दांडी तक, ठीक है, तभी इसको दांडी यात्रा में बोला गया है, साबरमती टू दांडी यहाँ पे ये यात्रा चली। और यहाँ पे इन्होंने जो सफर जो 24 दिनों में इन्होंने तय किया, ठीक है, वो था आप लोगों का 390 किलोमीटर, ठीक है। और जब जैसे क्या होता है 6 अप्रैल को जब ये यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है, तो उसी के साथ यहाँ पे क्या किया जाता है, जो नमक पे जो टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, वो यहाँ पे तोड़ दी। मतलब नमक जो है उस मतलब उसके लिए यही था कि एक जो बेसिक नीड है उसके लिए हमें जो वो हमारा ही है, ठीक है, और उसके लिए हम लोग टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो है वो तोड़ा गया, ठीक है। कब आपका नमक कानून तोड़ा गया, 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून को जो यहाँ पे जो है जैसे ब्रिटिश जो है उस पर टैक्स लगाए थे नमक पे, वो यहाँ पे तोड़ा गया। और इसी के साथ अब अपना जो नेक्स्ट इनका जो मूवमेंट चली वो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जैसे ही नमक कानून तोड़ते हैं तो इसी के साथ जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो अब इनका स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी डेट भी आप लोगों की क्या है,
6 अप्रैल 1930, ठीक है, 6 अप्रैल 19, जैसे ये कानून तोड़ा जाता है आप लोग का, इसी के साथ ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बट इसकी शुरुआत होती है दांडी या नमक सत्याग्रह के साथ, जो आप लोग स्टार्ट होती है साबरमती टू दांडी, इतने किलोमीटर इसके साथ, ठीक है। और अब इसकी जो डेट है, ठीक है, वो क्या आप लोगों की 6 अप्रैल 1930, ठीक है, जिसमें क्या है, जैसे यहाँ पे नाम ही बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम लोग किसी की जो भी है, जो ब्रिटिश के जो यहाँ पे आ गया है जो कानून है उसको नहीं मानेगी, ये यहाँ पे बात रखी गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे डिमांड थी इनकी, तो ये यहाँ पे सबसे पहले गांधी जी भी बोलते हैं कि जो भी हमारी डिमांड है उनको सबसे पहले जो भी यहाँ पे उस टाइम इरविन जो है वहाँ के वाइसरॉय जो भी उनसे सब वो बात करते हैं कि जो हमारी डिमांड है मे भी हमें जो है वो आंदोलन की जरूरत भी ना पड़े, उससे पहले वो डिमांड जो है वो उनके पास भी रखते हैं, जो इरविन है उनके पास भी रखते हैं अपनी डिमांड, जिनको 11 सूत्रीय मांगे भी बोला जाता है, ठीक है, वो वहाँ पे रखते हैं उनको, जिसमें वही थी कि जो है मतलब अगर हम ऐसे उनकी बात करें कि क्या क्या उनकी मांगे थी, तो उसमें था कि नशीली वस्तुओं को जो है मतलब खत्म किया जाए इंडिया में, उस तरह से बातें थी, ठीक है, और जो भी सिविल सर्विस पे जो भी थोड़ा कम खर्चा किया जाए, सैनिक को उतना ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ऐसी कुछ डिमांड थी उसमें, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट इस तरह से जो है 11 सूत्रीय मांगे जो है इसी के बीच में कि आंदोलन आप लोगों का स्टार्ट हुआ, इससे पहले रखी गई 11 सूत्रीय मांगे रखी गई गांधी जी द्वारा, ठीक है। बट जैसे ही वो यहाँ पे क्या होता है कि उनको वो भी था कि बहुत सारी चीज़ें कि हम लोग वो नहीं मानते इन चीज़ों को, जो भी इनकी 11 जो सूत्रीय डिमांड थी वो नहीं मानते हैं, तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है, जो गोलमेज जो आप लोगों के सम्मेलन है वो अब स्टार्ट हो, आप लोगों का ये भी चला हुआ है, ठीक है, जो आप लोगों का ये अवज्ञा आंदोलन है ये भी स्टार्ट ही आप लोगों का, जैसे इसकी स्टार्टिंग की डेट इस तरह से है, और बट इसके बीच में क्या करते हैं गांधी जी उनके पास रखते हैं कि मे भी हमें जो है इसको इतना ज़्यादा लेने की मतलब आगे बढ़ाने की जरूरत भी ना पड़े, तो हम पहले ही जो इनके पास इस तरह की डिमांड रखते हैं ताकि जो है इतना बड़ा आंदोलन या जो भी इस तरह से मान जाए तो हमें क्यों रखना पड़ेगा, जो भी इतना बड़ा आंदोलन क्यों करना पड़ेगा, बट वो यहाँ पे नहीं मानते, बट आंदोलन आपका कंटिन्यू ही है। और इसी बीच में क्या करते हैं वो कि चलो आंदोलन थोड़ा शांत हो जाए, तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, तो गोलमेज सम्मेलन जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब गोलमेज सम्मेलन हमारे जो ये आपको कंटिन्यू है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कंटिन्यू है, इसी के बीच में जो है ताकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो थोड़ा इतना आक्रोश ना हो जाए, ठीक है, वहाँ पे, और इनको शांत करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, गोलमेज सम्मेलन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, यहाँ से आपका एक ही है कि डेट इसकी है, ठीक है, और इसके बीच में आप लोगों का जो ये नमक सत्याग्रह इस तरह से आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारे जो गोलमेज सम्मेलन है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पहला इसमें किसने जो भाग लिया, कौन कौन किस तरह से, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो करेंगे अब प्रथम, या इसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, जो भी आपने जिस तरह से करना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है वो वहाँ पे ब्रिटेन में ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, भारत में नहीं है ये, ठीक है, ब्रिटेन में ही ऑर्गेनाइज किए गए फर्स्ट, हाँ लंदन में ही आप लोगों के, ठीक है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, तो इसमें जो है जैसे जो है वो इस तरह से भी कि मतलब जितने भी हमारे गोलमेज सम्मेलन है उसमें क्या करेंगे, जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस है या जो भी जो लीडर है वो आप उनके पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें जो है वो 78 जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे प्रतिनिधि जो है वो भाग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले सम्मेलन में कितने लेते हैं, 78, ठीक है, जिसमें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर एक सम्मेलन में क्या कहते हैं, भीमराव अंबेडकर जो है वो हर एक सम्मेलन में, जैसे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होती है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जो है तीनों सम्मेलन में किसके द्वारा यहाँ पे भाग लिया गया, ठीक है, जितने भी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड या किस तरह से भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है या जिसमें इसमें सब में ही जो है भाग लिया। तो भीमराव अंबेडकर एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट में भी भाग लिया, सेकंड में भी भाग लिया और थर्ड में भी भाग लिया, ठीक है। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन है जिसमें किस किसने भाग लिया, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जिनका पूछा जाता है वो है भीमराव अंबेडकर जो है वो भाग लेते हैं यहाँ पे, और इनके साथ कुछ जो राजा वगैरह है वो भी है यहाँ पे, एक और यहाँ पे जिन्ना भी हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे भाग लेते हैं, ठीक है, जिन्ना का भी पूछा जाए। और भीमराव अंबेडकर सबसे इम्पोर्टेंट, और जो राज्य के जो भी भारत के राज्य के जो राजकुमार हैं वो भी यहाँ पे जो है वो भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जिसमें 74 जो हैं यहाँ पे भाग लेते हैं, ठीक है, जो आप लोगों के गोलमेज सम्मेलन हुआ। और इसमें यहाँ पे ये हुई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाग नहीं लेती, जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वहाँ पे क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे जो भी है उसने यहाँ पे बाइकआउट किया, सिर्फ आप उनके यहाँ पे यही पर्सन गए हैं, ठीक है, और जो भी मैंने बोला राज्य से जो राजकुमार वगैरह हैं वही गए हैं इसमें, 74 के जो अराउंड है आप लोगों के, ठीक है, 78 नहीं 74 ही है, 78 नहीं है, 74 जो प्रतिनिधि है वो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है।
तो अब क्या हो रहा है कि जैसे अभी ने अवज्ञा आंदोलन चला था, और इस आंदोलन के बीच में जैसे ये आंदोलन चला तो जो गांधी जी है वो तो जेल में थे आप लोग, ठीक है। वो इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके मेन जो लीडर है वो जेल में ही थे उस टाइम, जो पहला जो गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है। और जैसे ही जो है वो गोलमेज सम्मेलन में जैसे उनको लगता है कि ये सही नहीं बैठेगा, जो भी हमारी ये जो हमने अधिनियम बना रहे हैं, ऐसे जो भी हमने बना रहे हैं डोमिनियन स्टेटर, उस पर वो बात नहीं करेंगे, इनसे बात नहीं चलेंगी। तो क्या होता है, जो गांधी जी उनको अब जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, और यहाँ पे होता है गांधी इरविन समझौता, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे हो गई आप लोगों की, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, जो इरविन है वो 5 मार्च, इंपॉर्टेंट है ये, 5 मार्च 1931 को जो है यहाँ पे होता है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। ये होता है गांधी इरविन समझौता जो है वो होता है, ठीक है। जिसको जो है वो दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ तो इसको दिल्ली समझौता नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो गांधी इरविन समझौता है उसको जो है वो दिल्ली समझौता नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली समझौता नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। जिसमें ये बातें हुई कि ठीक है आपकी जो आप लोग इस तरह की मूवमेंट चला रहे इसको ख़त्म करो, और जो भी आपकी डिमांड है उनको आप लोग ये यहाँ पे जो है दिल्ली समझौता जो यहाँ पे गांधी जी से जो है वो इस तरह से जो ये बोलता है कि ठीक है आपकी जो बातें वो मानी जाएगी, आप जो है वो सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन है वहाँ पर अपनी बातें रखिए और वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो ये होता है आपका गांधी इरविन समझौता में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों का ये हुआ, ठीक है। ये हमारे पास वो अब सेकंड जो हमारे पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो होती है, ठीक है, जिसमें जो है यहाँ पे गांधी जी भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो जब इनके बीच में यहाँ पे समझौता हो गया तो अब ये जो भीमराव अम्बेडकर है वो तो सब में ही कंटिन्यू रहेंगे, बट नेक्स्ट यहाँ पे जो पर्सन ऐड हो गए आप उनके, तो इस सबसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो गांधी जी द्वारा जो है वो उसमें भाग लिया गया, ठीक है। तो किस में लिया गया आप उनके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सेकंड इसमें गांधी जी या जो भी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो यहाँ पे मेन प्रतिनिधि है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें अभी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया, गांधी जी प्लस यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे भाग लिया है। ये कब हुई इसका भी लिख लो, ठीक है। पहले वाले की डेट नहीं लिखाई ना आप लोगों को, लिख लो 12 नवंबर 1930 से लेके 13 जनवरी 1931, 12 नवंबर 1930 से लेके 13 जनवरी 1931 थी पहले वाली की राउंड टेबल की जो डेट थी, ठीक है। हो गया, डेट लिख ली, 12 नवंबर 1930 से लेके 13 जनवरी 1931, ठीक है। ये और अगर बात करें जो सेकंड हमारे पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, उसकी डेट भी लिख लो। तो उसकी डेट थी आप हमारे यहाँ पे 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931 जो है इसकी डेट यहाँ पे रही, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमने बोला कि ये पर्सन यहाँ पे जो है भाग लेते हैं। अम्मी भी एक और नाम यहाँ पे ऐड कर लो, मोहम्मद वो भी जिन्ना भी हैं, बट सरोजनी नायडू में भी कई बार, हालांकि इनसे नहीं आया पर गांधी जी का पूछा गया है, ठीक है, बट इनका भी लिख लो, मे भी सरोजनी नायडू ने भी यहाँ पे भाग लिया है, सरोजनी नायडू, इनके द्वारा भी यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट किया गया है पहली बार, हाँ उस टाइम, वेरी गुड, ठीक है। 1932 के अराउंड जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय, जैसे जो एनी बेसेंट थी वो महिला थी, ठीक है, बट वो भारतीय नहीं थी, बट ये यहाँ पे पहली भारतीय, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोगों का हुआ, तो ये यहाँ पे भाग लेती हैं अभी जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें गांधी जी की अब अपनी जो मांगे रखते हैं, ठीक है। जो गांधी जी ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हमें क्या चाहिए, हम किसी चीज़ पे कोई टैक्स, कम से कम नमक में तो चलो ठीक है वो तो टैक्स देंगे नहीं, और बहुत सारी चीज़ जो हमने वहाँ पे डिमांड रखी है 11 सूत्री मांगे, वो मांगे हमारी यहाँ पे मानी जाए, ठीक है। और ये यहाँ पे इन्होंने रखा था, हालांकि इन्होंने अपनी डिमांडें यहाँ पे रखी, बट उनको वहाँ पे कोई आंसर नहीं मिला जब इनकी वहाँ पे इन्होंने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, हालांकि इन्होंने मांगे रखी, बट कोई वहाँ पे फ्रीडम, आज़ादी की कोई बात नहीं की गई, हालांकि जो भी यहाँ पे सुना गया, बट आज़ादी की वहाँ पे अगेन कोई बातें नहीं की गई, ठीक है। तो अब क्या होता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। तो वो होता है उनका, यहाँ पे लिख लो, डेट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ कौन कौन पर्सन यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है थर्ड गोलमेज सम्मेलन, तो उसकी डेट हमारे पास है यहाँ पे 17 नवंबर 1932 टू 24 दिसंबर
24 दिसंबर 1932 जो है ये हमारा चलता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है अगेन, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर तो यहाँ पे भी है, तो जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे तो भीमराव अम्बेडकर वहाँ पे भी है ही। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो गांधी जी है वो उन्होंने यहाँ पे बहिष्कार करेगी। ठीक है, कि वहाँ जाके क्या ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो बाइकआउट करते हैं जिस वाली गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बाइकआउट करती है इस कॉन्फ्रेंस को। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसको जो है वो बाइकआउट किया जाता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, वो उसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, गांधी जी नहीं लेते हैं भाग, हाँ नहीं लेते हैं। ठीक है, गांधी जी यहाँ पे भाग ही हो रही कि अब नहीं, जब उनके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो लेते हैं। ठीक है, बट जब वहाँ पे उनकी बातें नहीं, या कुछ और बोल रहे हो आप? अच्छा, बाइकआउट कर रहे हैं वो। ठीक है, मैंने यहाँ हाँ ये मतलब बाइकआउट उन्होंने यहाँ पे बहिष्कार कर लिया, उस तरह से बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो यहाँ पे होता है, और भीमराव अम्बेडकर गए हैं आप लोगों के, तो इस तरह से आप लोगों का जो है वो ये होता है। और इसके साथ ही अब क्या होता है, जैसे ये कॉन्फ्रेंस मतलब, बट यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी, अब यहाँ पे हर एक जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे कौन गए हैं, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में यहाँ पे एक समझौता भी होता है, क्योंकि वही जा रहे हैं आपके हर एक कॉन्फ्रेंस में, तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में भी यहाँ पे एक समझौता होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। पूर्णा समझौता उसको बोला जाता है। ठीक है, पूर्णा पैक्ट, पूर्णा समझौता, क्योंकि अब हर एक में वही पार्टिसिपेट करते हैं, वही उनसे ही कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होता है, गांधी जी जो है वो भीमराव अम्बेडकर से बात करते हैं, गांधी जी प्लस यहाँ पे कौन है आप लोग के, भीमराव अम्बेडकर, इनके बीच में समझौता होता है। भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे क्या है, जो डिप्रेस जो भी क्लास है वहाँ से वो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे। ठीक है, और वो वही चाहते हैं कि उनके लिए क्या होना चाहिए, हर एक जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब ऐसा नहीं कि उनको दबा ही दिया जाए, तो उनके लिए जो है वो एक अलग प्रतिनिधि या इस तरह की वो मांगे रखते हैं। तो गांधी जी यहाँ पे क्या करते हैं, इनके साथ समझौता करते हैं। तो क्या बातें होती हैं इनमें, ये देखते हैं अम्बेडकर, तो इसके इन दोनों के बीच में जो समझौता हो उसको बोला जाता है पूर्णा समझौता, और इम्पोर्टेंट है इसकी डेट भी, पूर्णा समझौता इसके बीच में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ, तो ये हुआ आप लोगों का 24 सितंबर 1932 को है, क्या हुआ, पूर्णा समझौता हुआ गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, जहाँ पे क्या किया उन्होंने कि जो अभी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं कि सेपरेट जो है वो निर्वाचन होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों ने ये जो है वो डिसाइड किया कि क्या होगा, संयुक्त निर्वाचन की बात की। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए अलग से यहाँ पे जो है वो इलेक्टोरेट किया जाएगा, कि डिप्रेस कास्ट के लिए अलग ही किया जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होगा, आप लोगों के लिए वही रिजर्वेशन होगी। ठीक है, संयुक्त निर्वाचन की यहाँ पे बात की इसमें पूर्णा पैक्ट में, और यहाँ पे ये बोला कि जो भी हरिजन है उनके लिए सुरक्षित स्थान, उसके बाद ही जो हरिजन पत्रिका वगैरह वो निकालते हैं, ये चीज़ें आप लोगों की हुई कि उनको लगा कि ठीक है कि वो अलग ही क्लास ना बन जाए, तो वो फिर उनको भी साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी पूर्णा समझौते की बातें। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ये। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है। ठीक है, इस पैक्ट के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंस होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 पास होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो पास होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बातें रखी जाती है उनको देखते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, तो इसको जो है यहाँ पे भी बोला जाता है श्वेत पत्र प्रस्ताव भी इसको बोला जाता है। जो ये यहाँ पे एक्ट होता है पास होता है उसको एक श्वेत पत्र प्रस्ताव भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको सबसे बड़ा जो भी इन्होंने अभी तक जो भी एक्ट पास जो भी लाए गए सबसे बड़ा एक्ट ये उनमें से था। ठीक है, लेंथ भी सबसे बड़ा था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि जो है क्या है यहाँ पे, यस ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हुई है। ठीक है, वो सबसे पहले कि इसी एक्ट में आप लोगों के जो आरबीआई है, ठीक है, वो भी आप लोग का इसी एक्ट से ही आप लोगों का यहाँ पे फॉर्म हुआ है। 1935 के एक्ट से ही आप लोगों की जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी जो है वो स्थापना होती है, आरबीआई ये होता है। और इसी के साथ जो फेडरल कोर्ट है, ठीक है, जो संघीय जो न्यायालय है, पहले क्या था सुप्रीम कोर्ट थी वो कलकत्ता में थी हमारे। ठीक है, बट यहाँ पे जो फेडरल कोर्ट भी संघीय जो न्यायालय है वो भी आप लोगों की जो इसमें बात रखी गई, और वही संघीय जो न्यायालय है
वही जो है वही सुप्रीम कोर्ट का बेस बनते, क्योंकि जो पहले हमने बात की सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता वाला था, ठीक है, वो वहाँ तक ही था, उसका मतलब जो भी है मतलब उसका रीज़न वही था, कलकत्ता उस तरह से ही था, और उनका जो मेन वही था कि जो ब्रिटिशर हैं उनके द्वारा जो रूल बनाए गए उन्हीं के ही रिलेटेड था वो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कोर्ट बनाया गया दैट इज फेडरल कोर्ट, या जिनको बोलते हैं संघीय न्यायालय भी इनको बोलते हैं, वो भी स्थापित किए जाते हैं फेडरल कोर्ट, और वही जो है वो बेस बनते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आप लोग का 26 जनवरी 1950 को जो है वो स्थापित किया जाता है। फेडरल कोर्ट भी जो है इसी एक्ट से जो है वो यहाँ पे इंडिया में जो है वो एस्टेब्लिश होते हैं। संघीय न्यायालय 1937 में हालांकि वो एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, 1937। उसके साथ ही जो है वो जैसे हम आज भी देखते हैं कि सेंटर में आप लोगों की जो है एक आप लोगों की लोकसभा राज्यसभा है, तो वैसे उस टाइम भी जो है वो डायरार्की जैसे द्वैध सुशासन सेंटर पे भी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, ये यहाँ पे बात की गई, ठीक है। द्वैध सेंटर लेवल पे केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। यही अब नेक्स्ट हम यहाँ पे पॉलिटिकल में ही जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे आज हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, तो ये चला ही है पॉलिटिकल जो भी चला ही है यहाँ पे, तो पॉलिटिक्स वाला ही खत्म करते हैं अभी, तो सही रहेगा, क्योंकि चला ये सब कुछ वैसे वैसा, तो हमारा ये तो हो ही गया उसमें डेवलपमेंट वाला, तो मेन उसी पे ही करते हैं, और वो भी आप लोग का जल्दी ही खत्म हो जाए। सबसे लंबा यही चलना था आप लोगों का जो चल पड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसी पे ही करेंगे, मतलब मंडे से हमारी जो क्लास रहेगी वो इसी की पॉलिटिक्स की ही रहेगी, ठीक है। केंद्र में जो है वो द्वैध शासन चल पड़ा, द्वैध शासन जो है वो स्टार्ट हो गया, जहाँ पे द्वैध शासन में क्या थी, अभी जैसे हम लोग देखते हैं लोकसभा राज्यसभा, तो उस टाइम अगर हम बात करें अगर लिखना है तो काउंसिल ऑफ स्टेट थी वो, और दूसरा था यहाँ पे फेडरल असेंबली, ठीक है। ये यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे होगी, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों की ये भी है RBI एंड दिस, ठीक है, ये यहाँ पे हुआ। और अलग निर्वाचन किसके लिए रखा गया यहाँ पे, मुस्लिम और सिख के लिए, ये भी यहाँ पे हुआ, ठीक है। जो रिजर्व जो हम बात करें यहाँ पे जो मुस्लिम लीग और जो ये वाले थे इनके लिए जो है वो अलग किया गया, ठीक है। बट जो ये है हरिजन उनको जो है उनके साथ ही जो मिला लिया गया बाकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही, ये यहाँ पे हुआ 1935 के एक्ट के साथ। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी, अब क्या हो रहा है यहाँ पे साथ साथ में जो है वर्ल्ड वॉर 2 भी अब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कब से स्टार्ट आप लोगों का स्टार्ट होता है 39 to 45 के ही आप लोगों का जो चलता है, ठीक है। तो ये हमारा अब स्टार्ट हो गया, तो अब क्या हो गया यहाँ पे फिर से जो है अब उनको सपोर्ट यहाँ पे इन्होंने रखी तो है ये डिमांड है, बट अब इनको यहाँ पे क्या चाहिए, बट उसके लिए और कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। फिर भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो चाहती थी वैसी कुछ चीज़ें नहीं हुई है यहाँ पे कि पूर्ण स्वराज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया, तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे वहाँ पे जापान का कुछ ज़्यादा ही वो दिख रहा है ब्रिटेन के ऊपर, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो फिर से जो है वो चाहते हैं कि अब जो फिर से इंडियन जो है वो अब ब्रिटिशर की हेल्प करें यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे उनके लिए जो है वो प्रपोजल दिया जाता है, दैट इज अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव या अगस्त प्रपोजल इसको बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव एंड अगस्त प्रपोजल, अगस्त ऑफर इसको बोलते हैं, या प्रस्ताव जो भी आपने करना है, प्रस्ताव जो है वो आप लोगों का होता है, कब होता है ये तो होता है 8 अगस्त 1940 को जो है ये यहाँ पे जो है वो दिया जाता है। अब क्या होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हो गया कि जब ये वर्ल्ड वॉर 2 होता है तो जैसे यहाँ पे जो है ब्रिटिश ने जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने ओपनली इस तरह से जो है वो यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है तो हम जो भी हम ब्रिटिश के अंडर जो भी कंट्री है वो भी जो है वर्ल्ड वॉर 2 में है, ठीक है। अभी क्या हो गया, जैसे अगर हम यहाँ पे इंडियन नेशनल जो कांग्रेस जो भी हमारा अभी एक्ट पास हुआ था 1935, तो उसमें ऐसी चीज़ें रखी गई कि जो भी है इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो है वो ये भी कांग्रेस भी है, ब्रिटिश भी है, और जो भी हमारी प्रांतीय सरकार है वो भी है, तो उनके इलेक्शन भी इसी बीच में हुए थे, तो उनकी सरकार भी मतलब वैसे बन गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, वहाँ पे उनकी सरकार की, और बट उन्होंने बिना पूछे जो भी यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 सब स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने बिना कुछ जो भी है वहाँ की मतलब जो भी इंडियन की गवर्नमेंट के अभी जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ बिना डिस्कस करे वो ये यहाँ पे घोषित कर लिया ओपनली कि क्या होगा, जो भी इंडियन जो भी सॉरी ब्रिटिश जो भी जिनके अंडर जो कंट्री जिन्होंने उनके अधीन है वो भी क्या करेंगे, वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। जब उन्होंने इस तरह की अनाउंसमेंट सुनी तो उन्होंने यहाँ पे फिर से क्या कर लिया, जो भी उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी उससे उन्होंने जो भी बाइकआउट कर लिया, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी जो सरकार बनाई थी वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट उसको यहाँ पे जो वहाँ पे इस्तीफा दे दिया, ठीक है, कि बिना जो भी हम लोगों की यहाँ पे सरकार चली और इन्होंने बिना पूछे जो है हमें भी जो है वॉर में यहाँ पे धकेल दिया है,
और मतलब ठीक है हमारी गवर्नमेंट भी थी, तो हमारे सिर्फ कुछ यहाँ पे डिसीजन मतलब जो भी होना चाहिए था डिसीजन मेकिंग में हमारा भी जो है वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए था, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे वो अपनी जो गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी उस टाइम की प्रांतीय सरकार वैसे वैसे उससे भी वो बाइकआउट कर देते हैं जो उन्होंने 1937 के अराउंड बनाई थी, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे ऑफर आता है अगस्त ऑफर 1940 में, तो क्या हो गया यहाँ पे सिर्फ जो है इस वाले ऑफर को कौन मानती है यहाँ पे मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग को ही, ठीक है। इसकी डेट आपने भी ध्यान दिया इंपॉर्टेंट है, वो तो ऐसे कि क्या क्या इधर उधर आप लोगों का हुआ वैसे बता रही हूँ, बट यहाँ पे क्या सिर्फ जो मुस्लिम लीग है और इसकी डेट ही इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग ही जो है वो उसका सपोर्ट है। जब यहाँ पे ये देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो यहाँ पे जो है वो साइड में होगी, वो उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो यहाँ पे जो है जैसे वो चाहते थे कि हमारे लिए कुछ और चीज़ें यहाँ पे वो मिले यहाँ से, ठीक है, ब्रिटिश सरकार से, तो हम इनका यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो मुस्लिम लीग ही जो है इसको यहाँ पे सपोर्ट करती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो यहाँ पे उसको बाइकआउट कर देती है जो अगस्त ऑफर है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब जैसे ये आप उनका वही है, ये इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस में कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे जो गांधी जी द्वारा डिसाइड किया गया वो था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, वो स्टार्ट किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया गया। अभी जो अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है सुभाष चंद्र बोस आप उनके जो है उस टाइम ये बने हुए हैं, ठीक है। और ओके हम बात करते हैं अभी व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया गया अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और ये चलता है आप लोगों का 1940 से 41, 1940 से 41 जो है ये चलता है, जिसमें जो है वो अगस्त ऑफर को जो है वो मतलब उसको रिजेक्ट करने की बात रखी गई। उसके साथ ही युद्ध के जो भी आप लोगों का चला है उसको भी जो है अपोज करने की, इसमें हम लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना तो हम पैसा देंगे कुछ भी देंगे, ये चीज़ें यहाँ पे हुई व्यक्तिगत सत्याग्रह में, ठीक है। उसके साथ ही आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो दिल्ली, ठीक है, यही जो आप लोगों का व्यक्तिगत सत्याग्रह है वही आप लोगों का जो दिल्ली चलो वाला भी, ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन बन गया आप लोगों का, ठीक है। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पे स्टार्ट किया गया गांधी जी द्वारा, यही आप लोगों का जो बन गया यहाँ पे दिल्ली चलो आंदोलन भी ये बन गया, ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में भी यही जो है आप लोगों का स्टार्ट हो गया दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो सुभाष चंद्र बोस है और जो गांधी जी है उन दोनों की आइडियोलॉजी यहाँ पे मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब क्या करें, जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही जो है वो त्याग कर देते हैं, और इसी बीच में आप लोगों के जो है 1940 में ही आई थिंक वो आप लोगों के ये भी बने हुए थे प्रेसिडेंट, जो भी अध्यक्ष बने हुए थे, वहाँ से भी वो रिजेक्ट कर देते हैं अपने आप, मतलब अभी कौन बैठता है पता नहीं कौन है, अभी राजेंद्र प्रसाद बनते होंगे शायद, उसके बाद अध्यक्ष बनते होंगे, ठीक है, जब वो यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। जैसे अब दोनों की आइडियोलॉजी यहाँ पे मैच नहीं कर रही है, जो है बहुत ही वही गरम दल नरम दल वैसा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे जो है वो साइड में हट जाते हैं, कौन, सुभाष चंद्र बोस जो है वो यहाँ से जो है वो हट के कहाँ चले जाते हैं, जैसे आपको पता सिंगापुर, वहाँ पे वो अलग जो उनके बारे में हल्का सा करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन INA, ठीक है, इंडियन नेशनल या जो भी आप आज़ाद हिंद फौज है उसको पता नहीं INA से पता नहीं क्या होगा, INA की फुल फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, ओके INA, ओके। तो ये और इसी का दूसरा नाम है आपका आज़ाद हिंद फौज, उसकी भी वो स्थापना करते हैं, बट चलो ठीक है वो भी करेंगे अलग सा। बट यहाँ पे क्या होता है दिल्ली चलो आंदोलन में यही आप उनका जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, और इसमें हम बात करें यहाँ पे चलो सुभाष चंद्र बोस वाले करेंगे, सुभाष चंद्र बोस जो है वो यहाँ पे जो है वो रिजाइन कर देते हैं, किससे, IN जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वहाँ से वो जो है रिजाइन कर देते हैं। और अब क्या हो रहा है यहाँ पे इनके द्वारा जो है वो क्या बनाएगी, कब बनाएगी, आज़ाद हिंद फौज आपकी है अगस्त 1942। हालांकि इसके जो संस्थापक हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो दो नाम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एक है मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह, और दूसरे हमारे पास है यहाँ पे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रही हूँ मैं, IN इंडियन नेशनल आर्मी है जिसको बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज, ये दोनों नाम लिख लो यहाँ पे, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। ये भी आप लोगों को कई बार इससे लगे कि इंडियन INC हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए भी लिखा है, तो आप लोग में भी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख लो, या तो फुल फॉर्म ही लिख लेना आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। इसके जो संस्थापक है वैसे कौन है, मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, रास बिहारी
बोस जो है इसके संस्थापक हैं। बट जब उनको लगता है कि जब वहाँ पे जो है यहाँ पे सिंगापुर जो भी जापान में जब के आते हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे जाते हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा लीडर है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से लीड करता है, लीड कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो भी इंडियन जो INA है उसकी कमांड किसके पास दे देते हैं, उसका जो लीडरशिप है नेतृत्व है वो किसके हाथ में दे देते हैं, सुभाष चंद्र बोस। हालांकि इसकी जो संस्थापक हैं वो कौन है आप लोगों के, मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, और दूसरे रास बिहारी बोस। कई जगह रास बिहारी बोस का ही नाम दिया है, कई जगह मोहन सिंह, और कई जगह पे भी दोनों का दिया हो तो उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये इनके द्वारा यहाँ पे एक यूनिट यहाँ पे उस तरह से थी, उसको मर्ज किया गया, वैसे वैसे इसकी हिस्ट्री है आप लोगों की। तो ये हुआ, और इसी के बीच में आपको जैसे World War II में जो है, अब जैसे हम लोग अगर आपने यहाँ पे देखा तो एक जो नारा इनके द्वारा दिया जाता है वो भी लिख लो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे। तो इस तरह के नारों से उन्होंने वहाँ पे जो एक आर्मी जो वहाँ पे एस्टेब्लिश होती है उसमें एक अलग ही यहाँ पे जो ऊर्जा भर दी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कर लेना हुआ, ठीक है। ये इनके द्वारा जो यहाँ पे एक ये दिया गया, नारा भी दिया गया, ठीक है। और जैसे ही जो है और एक उपाधि भी, ठीक है, इनको यहाँ पे उपाधि दी जाती है, जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनको वहाँ पे एक उपाधि भी दी गई, ठीक है। वहाँ की जो आर्मी है उन्हीं के द्वारा नेताजी की उपाधि उनको वहाँ पे दी गई 90 यस। हाँ मतलब वहाँ की जो आप उनकी जो यहाँ पे ही है इसी फौज में जो ये सैनिक है उन्हीं के द्वारा उनको जो है नेताजी की भी उपाधि दी गई, ठीक है। किसको दी गई, सुभाष चंद्र बोस को ही यहाँ पे जो है उनका नाम यहाँ पे लिखा है कहीं पे नहीं, एस सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे जो है उन्हीं के द्वारा यहाँ पे जो ये है इन्हीं में जो सिपाही हैं उनके द्वारा क्या दी गई, नेताजी की उपाधि भी दी गई, नेताजी की उपाधि भी दी गई। और अब वहाँ से जैसे हमने वहाँ पे एक मूवी भी आपने देखी होगी इसकी, यस कुछ और याद आ रहा है, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया पता नहीं मेरे पास अभी मोबाइल में टाइम कितना हो गया, वही भी हो सकता है, हो गया 1 बज गए, चलो अच्छा तभी हो जाता, तुम लोगों को लग जाता, तुम्हारी शक्ल देख के लग जाता पता कि टाइम ओवर हो गया, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ओके तो इसको खत्म कर लेते हैं कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस सब क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कि आप लोगों को क्या होता है, वहाँ से वो लीड करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो अब उसका क्या करें यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे जो फौज बनाई वो इंडिया को फ्री करने के लिए, फ्रीडम के लिए ही बनाई है वो फौज, ठीक है। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि हमने वहाँ पे अलग से आर्मी रखी है, ठीक है। और वही आर्मी जो है वो कहाँ पहुँचती, जब इंडिया में सबसे पहले वो कहाँ पे पहुँचती है, अंडमान निकोबार, ठीक है, वहाँ से वो स्टार्ट होती है। जैसे वो अगर आपने मूवी देखी तो वहाँ पे भी ऐसे कि वो वहाँ से चलते हुए कहाँ पे पहुँचती है, सबसे पहले जो प्रशासन उनका चलता है वो मतलब जो ब्रिटिश से जो फ्री किया जाता है वो कौन सा है आप उनका, अंडमान निकोबार। 31 दिसंबर 1943 को क्या करती है, INA जो है वो अंडमान निकोबार पे जो है वो प्रशासन कर लेती है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे उनका अपने हाथ में जो है अंडमान निकोबार का प्रशासन ले लेती है कौन, आज़ाद हिंद फौज, 31 दिसंबर 1943। और उसके बाद मार्च 44 को जो है वो नागालैंड वहाँ पे जो है वो तिरंगा गाड़ लेती है। और जुलाई 1944 को जब गांधी जी को संबोधित किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है गांधी जी को अब जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रपिता की उपाधि, ठीक है। वैसे तो दोनों की आइडियोलॉजी नहीं मैच होती बट वो देखते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम गांधी जी द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पूरे देश को इकट्ठा किया गया है, ठीक है। अब पूरा देश इकट्ठा हो गया, जब साथ में आप लोगों का जो भारत छोड़ो आंदोलन भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो अब उनको लगता है कि ठीक है मैं यहाँ से लीड कर रहा हूँ, गांधी जी वहाँ से लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है आप लोगों का नेक्स्ट जुलाई 1944 को गांधी जी को संबोधित किया जाता है। और यहाँ पे जो है गांधी जी को क्या दिए बोला जाता है, इनके द्वारा टाइटल दिया जाता है राष्ट्रपिता, ठीक है। कब दिया गया है, 1944 को दिया गया है, ठीक है। 4 जून कोई डेट भी आप लोगों की है, ठीक है, 4 जून 1944 राष्ट्रपिता, ठीक है, कि उनके योगदान के लिए कि वो किस तरह से जो है वो इकट्ठे पूरे राष्ट्र को इन्होंने इकट्ठा कर लिया है इस इतने बड़े आंदोलन के लिए। तो वो यहाँ पे जो है इसकी ये देते हैं उपाधि देते हैं यहाँ पे गांधी जी को। और अब क्या होता है आप लोगों का जो है जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जापान इसको जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, इंडियन नेशनल जो आर्मी है, बट जापान जो है वर्ल्ड वॉर 2 में उसी की अब उसी के ही मतलब जैसे हम देखते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब उसी के ऊपर गिर गया, तो अब वो इस हालत में कि वो इंडिया को सपोर्ट करे, तो वहाँ पे उनका खत्म हो जाता है INA का, ठीक है। तो आज हमने जो किया उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया, 1928 से हमने स्टार्ट किया। तो 1928 में क्या हुआ, यस आप लोग ही बताओ, मैं तो बहुत बोल गई हूँ, तुम लोग बोल रहे हो, तो तुम्हारे भी जो बड़े बड़े मुंह खुल रहे हैं उसमें हवा जाती रहेगी, ठीक है, यस। हाँ जी पीछे से इसमें भी नहीं आया 1942 में वो भारत छोड़ो, अरे तो वो भी चलेगा, तो मतलब वो अभी है आप लोग बच ही गए तो अभी क्लास ही होगी आप लोगों के ऊपर, ठीक है। फिर मैंने इसी को ही कर लिया, ओके। 42 में
हाँ भारत छोड़ो आंदोलन आप लोगों का। हाँ तुम लोग बताओ अभी 90 वो कल अब जो भी है वैसे चलेगा। अब बताओ तुम लोग क्या हुआ 1928 में। तो मेरे को तो क्या है, मैं तो कंटिन्यू कर सकती हूँ, तुम्हारे ही मुंह खुले जा रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं है। हैं क्या हुआ तुम लोगों को। हाँ पहले सबसे पहले ठीक है क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट आती है उसको रिजेक्ट करती है आप लोगों का, ठीक है। जिन्ना की 14 जो बिंदु है वो उसको दिए जाते हैं, वो देता है उनको, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है आप लोगों का पूर्ण स्वराज की जो है वो मांग रखी जाती है आप लोगों के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। कब हुआ था आप लोगों का वो 1929 को, ठीक है। और वहाँ पे अब क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाएंगे, 26 जनवरी 1930 को जो है पहला स्वाधीनता दिवस भी उनके द्वारा जो है वो मनाया गया, ठीक है। ये आप लोगों का हुआ। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे जो इस तरह के टैक्स हैं उनको जो है फ्री करने की बात हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और उसी के बीच में आप लोगों को क्या होता है, दांडी यात्रा। सभी ने अयोग्य आंदोलन जो स्टार्ट किया जाता है दांडी यात्रा के साथ, जो कहाँ से आप लोग की स्टार्ट होती है, साबरमती टू दांडी चलती है आप लोग, जिसमें 390 है, ओके 390 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो जो है वो 24 दिनों में आप लोग का तय किया जाता है। कब से स्टार्ट थी आप लोगों की यात्रा, 12 मार्च 1930 6 अप्रैल 1930 तक आप लोगों की यात्रा चलती है। और जैसे ये नमक कानून जो है दांडी पे पहुंच के जो है खत्म किया जाता है, तो आप लोगों का नेक्स्ट जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन वो स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। वो चला ही आप लोगों का, जिसमें बहुत सारी चीजें कि हम लोग इन चीजों को बाइकआउट करेंगे, ऐसी चीजें रखेंगे, ठीक है। ये चीजों की डिमांड करेंगे, ये चीजें यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और जब वो देखते हैं कि इस तरह का कुछ भी जो है मेन अगला आंदोलन का हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है गोलमेज सम्मेलन। पहला जो गोलमेज सम्मेलन है वो कब होता है, ठीक है। और इसमें जो है कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, भीमराव अम्बेडकर, जिन्ना और गांधी भी, गांधी जी नहीं करते हैं, ठीक है। यही आपका इंपॉर्टेंट है सबसे, यही मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं, समझ सोचना कि ऐसे लिखता भी यही वाला लिखवाया, ऐसे लिखवाने को तो मैं और चीजें भी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि गांधी जी किसमें भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं, किसने सब में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। वो आप लोगों का उस तरह से है, ठीक है। तो इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ जो है आप लोग के मेन जो लीडर है भीमराव अम्बेडकर वही पार्टिसिपेट करते हैं, और बाकी जिन्ना और राज्य के जो भी यहाँ राजकुमार है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का हुआ पहले जो गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है। उनको लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी इस तरह की बातें नहीं हो रही है और इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, तो वो अब गांधी जी से बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता आप लोगों का होता है, कब होता है, 5 मार्च 1931 को ही, 31 है 31 को ही है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें सभी नए अवज्ञा आंदोलन को जो है वो खत्म करने की बात भी रखी जाती है। और वो ये भी यहाँ पे बात रखते हैं कि ठीक है, अगर आपने हमारी जो भी आपकी डिमांड है, आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, वहां पे आपकी बातें मानी जाएगी, ठीक है। तो अब गांधी जी यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, गांधी जी यहाँ पे भाग लेते हैं, सरोजिनी नायडू भी यहाँ पे भाग लेती हैं, ये चीजें हमारी। उसके साथ जो भीमराव अम्बेडकर है, जो जिन्ना है, वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, ठीक है। बट उनको जब वहाँ पे लगे कोई आंसर नहीं मिल रहा, फ्रीडम के बारे में कोई बात नहीं कर रही, हमारे संविधान की ऐसे कोई बातें वहाँ पे नहीं हो रही है, तो जब थर्ड गोलमेज सम्मेलन आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है, कब किया जाता है, 32 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक, ठीक है। और इसमें जो है वो किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, सिर्फ भीमराव अम्बेडकर ही है यहाँ पे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस या गांधी जी यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। ये आप लोगों की थर्ड गोलमेज सम्मेलन की बात है। और इसके बाद आप लोगों का जो है नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है, इसमें बहुत सारी हमने बात की कि RBI, फेडरल कोर्ट और जो सेंट्रल रूरल गवर्नमेंट, ऐसी चीज़ें हमारी होती है, ठीक है। ये चीज़ें हमारी हुई, बट हाँ, और ये पूर्ण समझौता भी इसी के बीच से पहले हुआ था आप लोगों का, ठीक है। वो भी याद रखना, किसके बीच में होता पूर्ण समझौता, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ, ठीक है। जिसमें हरिजन समाज को भी जो है वो साथ लेने की बात यहाँ पे रखी गई, ठीक है, ठीक है। उनके लिए जो है संयुक्त निर्वाचन की यहाँ पे बातें रखी गई पूना समझौता में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोगों का अगस्त ऑफर दिया गया, जब वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे हुआ, ठीक है। उनको लगा कि अब इंडियन का सपोर्ट चाहिए यहाँ पे, तो वो एक ऑफर देते हैं यहाँ पे, इसको बोला जाता है आप लोगों का अगस्त ऑफर, जिसको मुस्लिम लीग यहाँ पे सपोर्ट करती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बाइकआउट करती है, और वो यहाँ पे चलाती है व्यक्तिगत सत्याग्रह आप लोगों का स्टार्ट होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ही आप लोगों का जो दिल्ली चलो, और इसी में हम लोग बात करेंगे कल, जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगी, भारत ये वाला छोड़ो वाला भी, और इंडिपेंडेंस जो उस तरह से, और उसी के साथ क्वालिटी भी कंटिन्यू ही आप लोगों की उसी के साथ ही रहेगी, ठीक है। वो अलग नहीं जाएगी, इसी के साथ ही रहेगी। तो यहाँ तक ही हमारा आज हुआ, ठीक है। थैंक यू।